नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये प्रोग्राम है ये फिल्म नहीं आसान। जो लोग फिल्मों के दीवाने में उनको बता दूं कि फिल्म बनाना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है उसको रिलीज करना। मेरी बात पर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जिन साहब से, जिन फिल्मकार से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं उनकी बातें सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक जो लड़ाई उन्होंने इस इंडस्ट्री में लड़ी है वो मेरे ख्याल में जो फिल्मों के जानकार हैं वो तो जानते ही हैं और शायद कुछ हद तक आप लोग भी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं अनुराग कश्यप की। अनुराग, थैंक यू वक्त देने के लिए। हाँ, और मेरे ख्याल में थकान थोड़ी सी कम हो गई होगी क्योंकि बहुत आपने मशक्कत कर ली और रमन राघव के लिए थोड़े से रास्ते आसान हो गए होंगे। नहीं, रमन राघव तो पहले ही क्लियर हो गई थी। हाँ। तो उसमें तो आसान करेगा था, लेकिन हाँ थकान कम नहीं हुई है, अभी भी चल रहा है। जब तक एक बार फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक अच्छा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। मुझे ये बताइए, इतना 60s मिड 60s का ये कहानी है जिसकी ट्रू स्टोरी पे है फिल्म, और मिड 60s की कहानी आपको लगता है कि आज की डेट में जो आज की जनरेशन है उनको तो शायद पता नहीं होगा ये? नहीं, उनको पता नहीं है, लेकिन हमने वो बायोपिक भी नहीं बनाया। अच्छा, हमारी फिल्म आज की डेट में वो रमन राघव का एसेंस जो है जी वो इस फिल्म में है। फिल्म वो रमन राघव के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो उसकी एक साइकी थी वो आपने पकड़ी है, उसकी साइकी पकड़ी है। हाँ। और वो एक कैरेक्टर के थ्रू जो नवाजुद्दीन प्ले कर रहे हैं, जो कि उस आदमी के बारे में बहुत जानता है, सुना है, सुनते सुनते बड़ा हुआ है, और उसके लिए वो आदमी इसके सारे एक्शन जस्टिफाई करता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये फैंडम का ऑफिस है और यहाँ पे जो इधर उधर जो आप चीजें देख रहे थे, यहाँ पे एक मास्क बन रहा है, आप देख रहे होंगे, ये भी किसी फिल्म का ही कुछ काम चल रहा है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी अपार्ट फ्रॉम दीज पोस्टर्स, ये जो पीछे हवाई जहाज ये शानदार है। हाँ, ये शानदार वाला है। ऐसे बहुत ही कम फिल्मकार होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं जो शुरू से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज तक वही लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, एक मेरे ख्याल में वाहिद शख्स आप ही होंगे जो लड़ाई पहले ज्यादा आसान थी, पहले ज्यादा आसान हाँ, अभी मुश्किल है। तो पहले सिस्टम में थी ना, एक फेयर लड़ाई थी कि आप एक चीज उनको लगता है कि ये होना चाहिए और मुझे लगता नहीं होना चाहिए। अब हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन ने रास्ते दिए अपनी अपनी बात कहने का। जी, तो अगर फिल्म जैसे 5 थी, एग्जामिनिंग कमेटी में फंसी, पहली फिल्म जो थी 5 हाँ, है ना, एग्जामिनिंग कमेटी आज तक रिलीज नहीं हुई। आज तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन सेंसर ने पास कर दी थी। तो काफी जद्दोजहद। नहीं, बहुत इजीली, मतलब एग्जामिनिंग कमेटी में फंसी और किसी को मालूम नहीं था कि इसके बाद क्या होता। हमने तो बैन मान लिया था। फिर बाद में पता चला रिवाइजिंग कमेटी भी होती है, वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, तो जब हमें 1 साल बाद गए रिवाइजिंग कमेटी में, फिल्म क्लियर हो गई। ब्लैक फ्राइडे सेंसर ने बिल्कुल नहीं काटी, एकदम क्लियर हो गई। वो और ही मसला कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। जी। हाँ, हमारी उसके बाद सारी फिल्में जो देवडी वो जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती थी रिवाइजिंग में क्लियर हो जाती थी। फिर बाद में वासेपुर, येलो बूट्स जैसी फिल्में तो एग्जामिनिंग में ही क्लियर होंगे बिना किसी कट के। तो हम वो सेंसर ग्रो कर रहा था, फिर सडनली वापस आके हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए, फिर से बचपन में चला गया सर। फिर से सब पीछे चला गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि जितनी भी ये फिल्में हैं जो भी आप बनाते हैं, जब आप बना रहे होते हैं आपके जहन में तभी एज ए फिल्म मेकर, मुझे लगता है सबको पता होता है कि सेंसर की गाइडलाइंस क्या है, आपके जहन में कहीं ये आता है कि हाँ यार यहाँ पे तो जरूर गाज गिरने वाली है? नहीं, वो है क्योंकि सेंसर की जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसमें सिनेमा को डिस्क्राइब किया गया है हेल्दी एंटरटेनमेंट। जी, तो वो हेल्दी एंटरटेनमेंट बेसिकली वो है कि आप जो है जातक कथाएं ही बताओ लोगों को। पॉलिटिक्स एक्सप्लोर नहीं कर सकते, रिलीजन एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लोग हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ रियलिज्म के आसपास होती है वो तो कहीं ना कहीं इस पर गाज तो गिरती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से तो ऑफेंड हो ही जाता है। अनटिल अनलेस वो रियलिस्टिक फिल्म सिर्फ एक आदमी और औरत के रिलेशनशिप की ना हो, अगर उनके बीच में भी हो तो उसमें भी आप सेक्सुअलिटी नहीं एक्सप्लोर कर सकते। करेक्ट। तो वो इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें, क्योंकि वो पुराना सिनेमाटोग्राफ एक्ट है जो अभी मतलब बहुत ही एंशिएंट हो चुका है, वो मोहनजोदारो हो चुका है, हड़प्पा हो चुका है। सवाल मेरा ये था कि जब आप फिल्म बनाते तो आपके जहन में ये तो आता होगा कि यार इसमें पक्का जरूर कुछ ना कुछ होगा आपको? नहीं, मैं भी मतलब अब तो हम लोग कॉन्शियस होकर बनाने लगे हैं। ब्लैक फ्राइडे में जितनी आज़ादी के साथ हम बनाते थे वो तो भी बंदी हो गई है। तो उस समय तो बड़े इनोसेंस में जाके जो था वो कह दिया था। आपने ऐसे क्यों बोला कि पहले लड़ाई आसान थी अभी मुश्किल है? क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी लड़ाई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मतलब आपके जो हक है वो आप कर ही नहीं पा रहे हो, और पर्सनल पे चला गया, वो पर्सनल पे जा चुका है। अभी वापस वो लाइन पे आए हैं बिकॉज जो उनको चांटा पड़ा है हाई कोर्ट से, तो ठीक हुआ है थोड़ा सा। लेकिन उड़ता पंजाब आपने, चलो रिवाइजिंग ने बोला कट चाहिए, हम नहीं देंगे सर्टिफिकेट, नहीं तो करेक्ट, हमने मान लिया ना, लेटर तो दो। बिना लेटर के तो हम ना ट्राइब्यूनल जा सकते ना कहीं, लेटर पे बैठे हुए हैं, लेटर नहीं दे रहे हैं। क्यों लेटर नहीं दे रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम रिलीज के पास जाए, उनके सारे कट्स एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो फिल्म उनके कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। वो हमारा भगवान बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएंगे, इसलिए चिट्ठी नहीं दे रहे, इसलिए कचहरी जाना पड़ा चिट्ठी निकलवाने के लिए। तो फिर उसके बाद तब तक ट्राइब्यूनल के जज चले गए तो हमें हाई कोर्ट से फिर अप्रूव करानी पड़ी।
तो वो जो है ना, ये जो चक्कर है वो गड़बड़ है। तो कहीं आपने बोला कि ये सब जितनी भी चीजें होती है उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मुझे बताइए, जो सोशल मीडिया शुरू हो गया, मीडिया से खाली हम television सोशल मीडिया, अपना टेलीविजन मीडिया, सब कुछ सब कुछ अभी रायता फैला दिया आपने। सब रायता फैल चुका, बिकॉज अभी हर चीज जो है कमर्शियल हो गई है। हाँ, हर चीज जो है, जैसे अब न्यूज में भी क्या होता है, मैं तो, मेरा एक दोस्त है जो न्यूज पेपर में काम करता है, बोलता है यार हम कुछ नहीं कर सकते, एडिटर बोलता है हेडलाइन जो है, हेडिंग नेगेटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव हेडिंग होती है तो उस पर ज्यादा क्लिक्स होते हैं। हाँ, तो आपने चाहे कोई भी स्टेटमेंट दिया, आपका एक नेगेटिव लाइन उठा के हेडलाइन हो जाएगी। ये सलमान खान का जो चल रहा है, बात मैंने इतनी सारी की डिटेल में, हेडलाइन सिर्फ इतनी है, इसने कहा कि ही मस्ट अपोलोजाइज, इज डाफ्ट एंड थॉटलेस। मैंने पढ़ा। लेकिन बाकी जो कुछ है वो कभी नहीं आता। मैंने कहा कि यार वो कमरे में जो इतने लोग हंस रहे थे, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो तो खुद सलमान का नहीं आया, हाँ। तो उन्होंने बोला मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, वो तो उनका भी नहीं आया। अकेला वही आदमी, वो भी नहीं आया। और जितने लोग वहां बैठ के हंस रहे थे, जिसमें औरतें भी शामिल थी, मैं कहा तो जो हंस रहे हो उनके लिए तो मेरे लिए वो तो ज्यादा सेक्सिस्ट है। हम सिंह उसको कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता? वैसे सोशल नेटवर्क पे तो आजकल वो हो गया, आर्मी के लोग, एक नया बिजनेस है। मुझे किसी को परेशान करना है तो मैं 10 लोगों को हायर करूं, कमाऊं, और वो सारा दिन बैठे रहते हैं ट्विटर पे गाली देने के लिए। बट मुझे बताइए, एज अ फिल्म मेकर कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये कि आप इतनी जगह लड़ाई लड़े, या आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी फिल्म या अपना जो आपका प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दें। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं तो समझ नहीं आता कि पिक्चर आने के पहले हम लोग जो प्रमोशनल टूर पे भी निकलते हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। क्यों करना पड़ता है? मतलब मेरी इसमें क्या गलती है कि आज 500 चैनल है और 500 न्यूज़पेपर है, मुझे सेम बात 1000 बार कहनी पड़ती है, जो कि आदमी एक ही बार वही बात, मतलब ऐसा तो नहीं मेरे सच्चाई बदल जाएगी, सच्चाई तो सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा, लेकिन वही बात हम लोग बार बार करते हैं। उसमें मैं सोचता हूँ ये क्यों करना पड़ता है? मैं हर बार तो थोड़ा ऐसा बिफर जाता हूँ अपने टीम के ऊपर। तो हम पिक्चर बनाने आए थे, जब हम सत्या लिख रहे थे तब नहीं करना पड़ता था ये। इतने सालों में बहुत कुछ बदला है। 15 सालों में मतलब इतना प्रेशर आ गया है। और क्या है कि हर कोई हल्ला मचाता है, तो अगर आप नहीं हल्ला मचाओगे तो खो जाओगे भीड़ में। आपने शॉर्ट फिल्म भी बहुत की हैं, है ना? अब शॉर्ट फिल्म्स कोई फिल्म मेकर, जब शॉर्ट फिल्म जनरली लोग तब करते हैं जब बड़ी फिल्में नहीं बना रहे होते हैं। करेक्ट। आप बड़ी फिल्में बनाने के बाद, मतलब जो फिल्म फीचर फिल्में बनाने के बाद भी शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट करने की ललक तो आपके अंदर भी है। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो मैं बिल्कुल करता हूँ। मतलब ऐसा क्यों? शॉर्ट फिल्म क्या ऐसा होता है कई बार कि बड़ी नहीं, शॉर्ट फिल्म में बहुत आज़ादी होती है। शॉर्ट फिल्म में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास एक तो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं होता। हाँ, आप खुल सकते हो शॉर्ट फिल्म में। शॉर्ट फिल्म में मुझे 50 तरह की सेंसरशिप से नहीं डील करना पड़ता, और शॉर्ट फिल्म में प्रेशर भी नहीं होता इंटरवल का। इंटरवल पॉइंट क्या होगा, बहुत सारे प्रेशर नहीं होते शॉर्ट फिल्म में। बट पैसा, पैसा तो आ जाता है शॉर्ट फिल्म में। हम लोग कम से कम पैसे में तो वैसे फीचर भी बनाते हैं। हम क्राइम की बात कर रहे थे, हम फिल्म मेकिंग स्टाइल की बात कर रहे थे। आपकी भी जितने ज्यादा फिल्में होती हैं वो क्राइम और इसके इर्द गिर्द ज्यादा होती है। क्राइम से मेरा फैसिनेशन बहुत पुराना है। अब मैं उत्तर प्रदेश में जब बड़ा हो रहा था तो जो जितना रशियन लिटरेचर है वो हिंदी में आता था, ट्रांसलेट हो गया। और उस समय जो है 12 साल की उम्र में, तब तक मैं रामायण महाभारत तो पढ़ ही चुका था पूरा। क्राइम एंड पनिशमेंट हिंदी में पढ़ा मैंने, और आई थिंक उसने मेरे हमेशा के लिए ना कुछ ऑल्टर कर दिया। और उसके बाद से मेरा ऑब्सेशन रहा। फिर वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, मनोहर कहानियां, सत्य कथा, ये सब पढ़ते पढ़ते फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट पढ़ा। 19-20 साल की उम्र में इंग्लिश में लैंग्वेज में पढ़ने लग गया। और फिर उसके बाद से जो नॉर और क्राइम के साथ जो ऑब्सेशन था वो भी आज मेरे घर भरा पड़ा उससे, इतना पढ़ता हूँ। तब आप फिल्म मेकिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? फिल्म मेकिंग तो आपको मेरे ख्याल में वो 18-19 की उम्र के बाद ही हुआ। दिल्ली आ गए हैं, आप पढ़ाई कर रहे थे। 19 साल की उम्र के बाद ही आया। हाँ, तो तब तक आप सिर्फ क्या कहीं दिमाग में ये भी था कि मैं कोई एक राइटर बनूं? पढ़ता था, लिखता था, इमेजिनेशन तो थी, लिखता था, लेकिन वो छुपा राइटर होता है जो घर में चुपचाप लिखता है। क्योंकि वो बचपन में डरा दिया गया था जब मैं लिखना चालू किया था कि ये कहानी जो है थोड़ी ज्यादा डार्क है। ये डार्क वाला जो, किसने डरा है? मेरे स्कूल के टीचर ने। हमारे स्कूल में एक साहित्य सभा होता था और रिव्यू आता था, स्कूल रिव्यूज में सबकी किताबें पब्लिश होती थी, तो मेरा कभी होती नहीं थी। तो मैं बड़ी इच्छा थी कि मेरी कहानी पब्लिश हो जाए। रिजेक्ट हो जाती थी, तो मुझे बोला जाता था कि ये जेन्युइन नहीं है, या आपने कहीं से नकल मारी है, आप मतलब इस उम्र का लड़का ऐसा सोच नहीं सकता। पंडित आत्माराम शर्मा थे हमारे टीचर। ओके। तो रिजेक्ट हो जाती है, तो मैं तब से ही चुप हो गया था। लेकिन मुझे एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हम हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सबके लिए मायने अलग अलग हैं, सबकी लिमिट्स अलग अलग हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई बड़ी कंफ्यूज है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है मोरालिटी के साथ चेंज होता रहता है। किसी के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो सही बात है बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, जबकि मेरे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो उतना ही हक सबको है। जो मेरी लड़ाई है वो एक मस्ती ज्यादा ग्रेट ग्रैंड मस्ती को भी है। मैं यहाँ बैठ के बोलूँ ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाहियात फिल्म है, मतलब या उसकी वल्गैरिटी है, ये वो उनको भी अलाउड है। मैं तो बोलूँ नहीं देखो ना, मैं नहीं देखता हूँ। अमेरिका में जब देखता हूँ कि आप फिल्म बना रहे हो तो फिल्म के डायलॉग में वो प्रेसिडेंट पे भी कमेंट कर सकते हैं, और फिल्म पॉलिटिकल भी हो सकती है और किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं कि खुद के प्रेसिडेंट के ऊपर, और डेथ ऑफ प्रेसिडेंट फिल्म बनी थी जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे,
और फिल्में रिलीज होती हैं। हमारे यहाँ अजीब सा पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर सकते, रिलीजन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, और जहाँ सेक्सुअलिटी की बात होती है वहाँ मोरालिटीज अलग हो जाती हैं। तो जहाँ पे एक लोग उड़ता पंजाब की लड़ाई में हम लोग सब लोग साथ में आ गए थे, और वही लड़ाई अगर कोई सेक्स कॉमेडी की हो तो नहीं आते सब लोग साथ में, उनको शर्म आती है। तो वो जो ना वो ऑल्टर होता रहता है। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब तन्मय भट्ट की बात आती है तो वहाँ पे रिस्पेक्ट आ जाती है। नहीं, आई एम सेइंग जिसको बुरा मानना चाहिए वो बुरा माने, उनको केस करे। हम सिर्फ उस तरह का होना चाहिए ना, जैसे इसको फ्रीडम है बोलने का, उनको फ्रीडम है केस करने का। पर अनुराग कश्यप के हिसाब से वो लिमिट कहाँ ड्रॉ होती है? मेरे हिसाब से मालूम नहीं वो लिमिट कहाँ ड्रॉ होती है। मेरी अपनी मोरालिटी से वो लिमिट ड्रॉ होती होगी। मैं जो कहना चाहता हूँ मैं तो कहता हूँ। मुझे जो नहीं कहना है मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा में कहीं कोई एक आपकी अगर आप ही की फिल्म है, लिमिट जो है ऑडियंस ड्रॉ कर सकता है। मेरे कहने जब जैसे हम लोग पर्सनल लेवल पे जोक्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें हम वो हर चीज जोक्स में बोलते हैं जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो। हाँ, जो कभी कभी सेक्सुअल भी होती है, कभी कभी मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी इंसल्टिंग भी होती है। हाँ, और एक तो पूरा सीरीज चलता था वेरी इंसल्टिंग बैड जोक्स एंड ऑल दैट, वो तो किताबें निकलती थी। लेकिन अभी पता नहीं एक ऐसा करेक्टनेस आ गया, एक ऐसा फेयर आ गया सोशल नेटवर्क के बाद कि हर आदमी सोचने लगा क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा लोग कुछ भी कहे अलाउड। मुझे ट्विटर पे जब ट्रोल करेंगे तो मैं या तो भिड़ जाता हूँ या ब्लॉक कर देता हूँ। या ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये थोड़ा बोलता हूँ तुम्हें हक नहीं कहने का, जो बात मैं सही समझता हूँ वो कहता हूँ। मतलब अभी जब तक आपने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि जैसे भी अगर हम फिल्म की बात करें, जैसे जितने भी फिल्म मेकर्स थे 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, इन 100 सालों में फिल्म मेकिंग भी बदली है, फिल्म मेकर्स भी बदले। और हाँ, मतलब मैंने वैसी कोई लाइन नहीं ड्रॉ की, लेकिन मैं कभी कभी होता है ना कि जबरदस्ती मैं एक ऐसी भी चीज होती है, जैसे मैं रामन राजा जब बना रहा था तो मैं डिसाइड किया मैं एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ, हाँ, जो अपने आप में उसका जो सब्जेक्ट जो है ना बहुत टेंस है। तो कॉन्शियसली ब्लड और गोर मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाया, तो मैं 5 में भी नहीं दिखाया, तो मैं वो कॉन्शियस नहीं दिखाता। मेरी लाइन शायद वहां हो जाती है। वायलेंस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वायलेंट दिखाना नहीं चाहता। वो ऑफ स्क्रीन रखता हूँ, लोग अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर लेते हैं, ज्यादा वायलेंट होता है। ओके, हाँ, मैं वायलेट करना चाहता हूँ।